हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान धारा। आज हम बात करेंगे इंडिया में बनी SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में, जिसको ह्यूमन ट्रायल्स की मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया है। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसको कंपनी के बायोसेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में बनाया गया है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। ये वैक्सीन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल लेके आई है, जो कि इसको पहली कोविड-19 की वैक्सीन बनाती है ह्यूमन ट्रायल के अप्रूवल लेने के लिए। अब सवाल ये आता है कि वैक्सीन क्या है। तो अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब टीका, वैक्सीन एक जीव के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर की किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम वैक्सीन की हिस्ट्री की बात करें तो पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर द्वारा बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। 1760s में जब जेनर एक सर्जन के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि पशुओं के साथ, स्पेशली गायों के साथ काम करने वाले लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि उन्हें पहले काउपॉक्स हो चुका था, जो कि इतना जानलेवा नहीं है। 1796 में उन्होंने काउपॉक्स के फोड़े में से मवाद निकाली और उससे जेम्स फिप्स नाम के बच्चे के हाथ में खरोंच लगाई। फिर उन्होंने उसे 6 हफ्तों बाद स्मॉल पॉक्स की मवाद लगाई, मतलब स्मॉल पॉक्स की मवाद उसके ब्लड में इंजेक्ट की, और इस बार उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स करने वाले जीवाणु करीब करीब एक जैसे थे। तो जेम्स की बॉडी ने काउ पॉक्स के खिलाफ इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, जिसके कारण उसे स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ। यह था पहला वैक्सीन। 1880 में लुई पैस्चर ने चिकन कॉलेरा और एंथ्रैक्स के लिए वैक्सीन बनाई, और 20वीं शताब्दी में कई यूज़फुल वैक्सीन्स बनी, जैसे डिप्थीरिया की, मीज़ल्स, मम्स और रुबेला की। अगर हम वैक्सीन के टाइप्स देखें तो वैक्सीन के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से पहला है इनएक्टिवेटेड टाइप। इसमें जीवाणुओं को केमिकल, हीट या रेडिएशन से मारकर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन और कुछ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स। अब वैक्सीन काम कैसे करती है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बनती है, इसकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अब आता है हमारा दूसरा टाइप, जिसको एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। इसमें जिंदा या कमज़ोर जीवाणुओं को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। यह सिर्फ वायरल नहीं होता, बल्कि बैक्टीरियल नेचर का भी होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं येलो फीवर वैक्सीन, मीज़ल, मम्स और रुबेला वैक्सीन और बैक्टीरियल डिजीज़ टाइफॉइड की वैक्सीन। हालांकि ये हमेशा काम नहीं करती। कभी कभी जीवाणु लोगों की बॉडी में म्यूटेट कर जाते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। अगली है टॉक्सॉइड वैक्सीन, जिसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड यूज़ करते हैं जीवाणुओं के बजाय। इसके एग्जाम्पल्स हैं टिटनेस और डिप्थीरिया वैक्सीन। नेक्स्ट है सब यूनिट वैक्सीन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवाणुओं का एक हिस्सा यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अगली आती है हमारी कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसमें बैक्टीरिया के पॉलीसेकेराइड आउटर कोट को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन। फिर आती है हेटेरोटाइपिक वैक्सीन। इसमें ऐसे जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं जो ट्रीट होने वाले ऑर्गेनिज्म में या तो कोई डिजीज़ नहीं करते या बहुत ही माइल्ड डिजीज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बीसीजी वैक्सीन, जो कि माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनाई जाती है ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। अब हमने ये तो देख लिया कि कितने टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन कैसे कैसे बनती हैं, उनके कितने वेरिएशंस होते हैं। अब बात आती है ह्यूमन ट्रायल्स की, जिसकी परमिशन कोवैक्सीन को मिली है। तो ये ह्यूमन ट्रायल्स हैं क्या? तो जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। प्राइमरीली जो फेज़ फर्स्ट है ह्यूमन ट्रायल्स का, वो वैक्सीन की सेफ्टी को लेके कंसर्न होता है। अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो इसमें जो स्टडी होती है वो इम्यूनोजेनिटिसिटी के लिए होती है, मतलब कि वैक्सीन अपना डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट
कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब जिस काम के लिए वैक्सीन को बनाया गया है वो काम वैक्सीन कर पा रही है कि नहीं। अगर हम थर्ड फेज़ की बात करें तो थर्ड फेज़ आखिरी फेज़ होता है जिसके डेटा पे ये डिपेंड करता है कि इस वैक्सीन को लाइसेंस मिलेगा मास प्रोडक्शन के लिए या फिर नहीं मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कोवैक्सीन का जो ट्रायल्स हैं, कोवैक्सीन के जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। कोवैक्सीन के अलावा कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है, उसके अलावा जाइडस कैडिला भी 2 वैक्सीन पे काम कर रहा है। दूसरी तरफ बायोलॉजिकल ई, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मैनवैक्स भी वैक्सीन बना रहे हैं। इसके अलावा 4 से 5 और वैक्सीन ऐसी हैं जिन पे काम चल रहा है जो कि अपनी अर्ली स्टेजेस में है। अब देखते हैं वैक्सीन कितना रंग लाती है, कितना इफ़ेक्ट करती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।